देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया कि 27 तारीख को पूरा भारत बंद किया जाए। हम तमाम राजनीतिक दल जो इंडिया के खिलाफ लोग हैं, सब लोगों ने निर्णय लिया सामूहिक रूप से कि संयुक्त किसान मोर्चा की इस आह्वान का हम पूरा समर्थन करेंगे। और आज सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश पूरे रूप से बंद है, इसमें कहीं दो राय नहीं। कारण है जो 3 कृषि कानून लाए गए, इसको रद्द करने का सवाल है। इसलिए कि जिस एक समय आज़ादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किसानों के साथ किस तरह भैया दोहन हो रहा था। नीलों के खेती के खिलाफ किसान लोग सिंहनाद किए और अंग्रेजों के साथ समुद्र पार जाना पड़ा। आज अडानी अंबानी के नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम पटना के डकबंगला चौराहे पे हैं। डकबंगला चौराहे पे यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो किसान विरोधी बिल के जो लेकर के आए हुए हैं, जो राजद समर्थन है, उनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या मैडम, आप कहाँ से आए हैं? हम तो राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। आप कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं पटना से ही हैं। पटना से ही हैं। किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम लोग आए हैं सिर्फ भारत को बंद करने के लिए, बिहार को बंद करने के लिए, कि किसान के सवाल पर आज देख रहे हैं कि पूरा देश मरमाहत है। आज 1 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं। किस लिए बॉर्डर पर धरना दिया हुआ है? किसान का 3 काला कानून जो आया है, उस काला कानून के माध्यम से सरकार जो है किसानों के ज़मीन को, किसानों के खलिहान को पर कब्जा करना चाहते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि लाल किला जैसे धरोहर को, LIC जैसे धरोहर को, BSNL से लेकर एयर इंडिया तक को प्राइवेट कर दिया। इनको कारपोरेट के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं। बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी को किसान की ज़मीन और उसके खलिहान पर चंद मुट्ठी भर लोग को कब्जा कराना चाहते हैं। इसलिए उस कानून के खिलाफ, जो किसान के बाप दादा पुरखों की ज़मीन है, उसको कब्जा करना चाहते हैं, उसी के खिलाफ जो है हम लोग जो है आज राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे युवा नेता हैं, युवाओं के आइकॉन है, जो बिहार के भविष्य हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोग जो है आज पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का काम किए हैं, चक्का जाम करने का काम किए हैं। कि जी, ये किसान विरोधी सरकार है नरेंद्र मोदी, उनके विरोध में ये किसान के जो काले कानून है, 3 काले कानून, इनके खिलाफ में हम लोग जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, इनको विरोध करेंगे जब तक हम लोग को महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। और ये निकम्मी सरकार जो है ये सुनने का काम नहीं करते हैं। ये इनको सुनना होगा, जब तक ये लोग सुनेंगे नहीं तब किसान बिल वापस नहीं लेता केंद्र सरकार, तो आगे के लिए आपका स्टैंड क्या रहेगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ में। हम लोग किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनके साथ है हम राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग रोड पे खड़ा उतरने का काम करेंगे। अभी आए हैं साथ में? मैं औरंगाबाद से आई। जब तक नीतीश कुमार काला कानून तीनों वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग सभी महिलाएं राजद कार्यालय के से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हम लोग विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन हम लोग को जारी रहेगी। इसलिए उनको काला कानून वापस लेना ही होगा। अगर नहीं लेते हैं तो आगे का स्टैंड आप लोग का क्या रहेगा? नहीं लेते हैं तो हम लोग इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कानून के खिलाफ है। आप लोग यहाँ डकबंगला चौराहे पे आए हुए हैं, किस लिए होता है? बिल्कुल, हम लोग किसान की वजह से आए हैं। किसान की वजह से आए हैं? किसान क्या वजह है? मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो नीतीश और मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इतनी महंगाई है, बिल्कुल गरीब कहाँ से खाएगा? बच्चा आपके साथ है? बिल्कुल मेरे साथ है।
ये बच्चा को लेकर आए हैं, बिल्कुल लेकर आए। बच्चा को देखिए, छोटा बच्चा को तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नहीं से कैसे बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद बिल्कुल बिल्कुल। मान लिए कि मोदी जी और नीतीश जी कहते हैं कि हम तो हर चीज सस्ता करें। आज देखिए पेट्रोल, डीजल, तेल, राशन क्या सस्ता है। मैं सीवान जिला से आई हूँ जी, मेरा नसीमा जमाल नाम हुआ। नसीमा जमाल जी। और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तीनों कानून जो हुआ है बिल्कुल किसान को लेकर, उसके लिए मोदी जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं कि हम लोग महिला सुरक्षित है। क्या करते हैं? बच्चियों के रेप हो जाता है, यही सुरक्षा महिला है? बिल्कुल नहीं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अपने हम लोग की मांगे पूरी करें मोदी जी, नीतीश जी, इतना कहना चाहते हैं। ये जो भी करते हैं गरीब के साथ में बिल्कुल गलत करते हैं, अन्याय करते हैं बिल्कुल, और इनको हम लोग के मांगे पूरी करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो लोग आए हुए हैं सिवान से अपने बच्चों को लेकर आए, ये लोग बच्चों का ही भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को लेकर आए हैं। बोलते हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार अपने ही दुष्कर्म से बचाते हैं, लेकिन ये बच्चों को ये देख सकते हैं कितने अच्छा से बैनर लिए हुए हैं, लेकिन बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा अभी तक इनको पता भी नहीं है। हम राजद परिवार के ही नहीं हैं, हम मुख्यतः किसान परिवार के हैं। और चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, लालू जी या गांधी जी जो इस देश को, मुल्क को आज़ाद कराया, उनका एक ही कथन था कि जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा ये राष्ट्र भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ जो कुर्सी पर बैठे हैं, राष्ट्र को बचाने वाले लोग लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। जिस दिन खेत और खलिहान दुनिया के पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, उसी दिन खेत और खलिहान अन्नदाताओं के हाथ से यदि गया तो इस मुल्क को फिर भूखे मरना होगा। हम अपने खेत और खलिहान ही नहीं, इस पूरी मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम लोग सफल होंगे। ये सरकार का अहंकार नहीं चलेगा, सरकार को जाना होगा, इस कानून को भी जाना होगा। क्या सर आप लोग भी यहाँ पे? नहीं यही पूछे सर आप नहीं, गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, गार्जियन जवाब नहीं जवाब देंगे गार्जियन। सर क्या लगता है कि देखिए, जितने भी किसान संगठन हैं उस संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद है। विपक्ष के जितने भी दल हैं सब समर्थन कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को चंद व्यापारी घरानों के हाथों गिरवी रखना चाहता है, उसके खिलाफ ये बंद है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज आया था, पूरे देश को गुलाम बना दिया था, कहीं ना कहीं ये केंद्र में जो बैठे लोग हैं उन लोगों की नीयत है ये पूरे देश को 25-30 घरानों के हाथों गिरवी रखवा दें और वो पूरे देश पर शासन करे, उसके माध्यम से मैं देश पर शासन करूं, ये उनकी मंशा है। और किसानों को तो समझिए जो जितने भी उद्योग घराना है उसका मजदूर बना करके छोड़ देगा। ये तीनों कानून जो है कृषि बिल, ये यदि वापस नहीं लिया गया, 1 साल से किसान दिल्ली में धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। ये कैसी सरकार है? ये लोकतंत्र है कि नहीं? कभी कभी लगता है ये राजतंत्र के तरफ यह देश बढ़ रहा है और वो भाजपा शासित सरकार राजतंत्र के तरफ ले जाना चाह रही है। उसी का विरोध पूरा देश कर रहा है, किसान कर रहा है। आज जो पटना में किसान हैं, पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में है, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो गांव के गलियों में हैं वहाँ के सड़कों पर कर रहे हैं। ये कानून वापस होना चाहिए। और जिस तरह से पूरे देश के अंदर जितने भी उपक्रम है उसके ज़मीनों को औने पौने भाव में बेचा जा रहा है, रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज के नाम पर बेचा जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। और यदि नहीं रुका तो ये देश पुनः गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अगर सरकार बात नहीं सुनती हो तो राजद का अगला स्टैंड क्या होगा? संघर्ष। यहाँ 2 ही धारा है, एक गांधी जी का धारा, एक गोडसे का धारा। हम लोग गांधी जी के धारा के संपोषक हैं। संघर्ष जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा, और ये पूरा देश कहीं ना कहीं इस बिंदु पर एकजुट है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया
कि 27 तारीख को पूरा भारत बंद किया जाए। हम तमाम राजनीतिक दल जो इंडिया के खिलाफ लोग हैं, सब लोगों ने निर्णय लिया सामूहिक रूप से कि संयुक्त किसान मोर्चा के इस आह्वान का हम पूरा समर्थन करेंगे। और आज सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश पूरे रूप से बंद है, इसमें कहीं दो राय नहीं। कारण है तो 3 कृषि कानून लाए गए, इसको रद्द करने का सवाल है। इसलिए कि जिस एक समय आज़ादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किसानों के साथ किस तरह भैया दोहन हो रहा था। नीलों के खेती के खिलाफ किसान लोग सिंहनाद किए और अंग्रेज़ों के साथ समुद्र पार जाना पड़ा। आज अडानी अंबानी के नेतृत्व में इस भारत के किसानों को और भारत को गुलाम बनाने की साजिश चली, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। लगता है कि सरकार आपको बात सुन लेगी? अंग्रेज़ों ने भी नहीं सुनी थी, उनको 7 समुद्र पार जाना पड़ा। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।